तो एक बड़ी बैठक हुई है रूस और चीन के बीच। बताया जा रहा है कि जिस तरह से ईरान को ट्रंप ने धमकी दी, ईरान ने अपनी तैयारी उससे लेकर शुरू कर दी और जो उसके सहयोगी देश थे, जो खास तौर से ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान के साथ खड़े हैं, उन्होंने भी अब बड़ी बैठक की है। रूस और चीन की बैठक किस तरह से ईरान को सपोर्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, मॉस्को में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें रूस के जो विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव ये मौजूद थे और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ये दोनों इस बैठक में मौजूद थे। चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो मॉस्को के दौरे पे हैं और उन्होंने पुतिन से भी मुलाकात की है और बताया ये जा रहा है कि इस पूरी बैठक में सीक्रेट तौर पे ईरान के भी कुछ प्रतिनिधि शामिल थे। ये बड़ी गौर करने की बात है कि जैसी सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं कि आपको जो खबरें मिल रही हैं वो ये मिल रही हैं कि रूस के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, चीन के विदेश मंत्री पुतिन से मिले। ये खबरें तो हैं, लेकिन एक अंदर जिसकी इस बात की भी चर्चा है कि इस बैठक में ईरान के भी कुछ आला अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में कई चीजें डिस्कस हुई हैं। पहली चीज तो ये कि अगर ट्रंप या अमेरिका ईरान पर हमला करता है, उस स्थिति में रूस और चीन का क्या कदम होगा, ईरान के साथ मिलकर कैसे अमेरिका को जवाब देना है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं और जैसा कि कुछ दिनों में दिख रहा है कि B-2 बॉम्बर्स जो है वो डिएगो गार्सिया में 7 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। अगर डिएगो गार्सिया से किसी तरह के B-2 बॉम्बर्स फ्लाई करते हैं ईरान पे बम्बार्डमेंट के लिए, उस स्थिति में उससे निपटने के लिए रूस और चीन किस तरह से ईरान की मदद करेंगे और कैसे इस हमले को नाकाम किया जाए, इसको लेकर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। बात नंबर 3, जिस तरह से ट्रंप ने और अमेरिका ने धमकी दी है कि ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शंस और बढ़ा दिए जाएंगे, टैरिफ्स और बढ़ा दिए जाएंगे, इस स्थिति में इस इकोनॉमिक वॉर से निपटने के लिए बहुत ही विस्तार से इस बैठक में चर्चा हुई है। बात नंबर 3। बात नंबर 4, अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल स्टेज पर ईरान को अलग थलग कर दिया जाए। ईरान के साथ जो है न्यूक्लियर डील के लिए लगातार जो दबाव बन रहे हैं, इसमें इस दबाव से कैसे निपटना है, ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के स्तर पर कैसे इससे निपटा जाए, कैसे दूसरे देशों का सहयोग हासिल किया जाए, ये भी इस बैठक में चर्चा का हिस्सा था। 5वीं बात, देखिए इस बैठक में ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान न सिर्फ अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, बल्कि उसकी जो लंबी दूरी की मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जिस पे ईरान काम कर रहा है, उसको भी रोक दे। जबकि रूस और चीन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ईरान का न सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो सपोर्ट दे चुके हैं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी वो सपोर्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में ईरान को अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को और न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाए रखना है, इसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई। तो ये 5 अहम मुद्दे थे जिसमें इस मीटिंग में चर्चा हुई है। अब सवाल ये है कि देखिए इस पूरे इलाके में मतलब जिसकी चर्चा है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा, अगर आप समझने की कोशिश करें तो देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना प्रभाव किस तरह बना के रखता है। इजराइल के जरिए वो इजराइल को हथियार दे रहा है, इजराइल के पास मिसाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, फाइटर प्लेन F-16 प्रोवाइड कर रहा है और इजराइल के जरिए चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे गाजा हो, ईरान हो, लेबनान हो, सीरिया हो, इसके ऊपर अपनी प्रभुत्व जमाने के लिए अमेरिका इजराइल का उपयोग करता है। ये जो बैठक हुई है इसकी छठी और बेहद अहम बात, इस बैठक में यह तय हो गया है फाइनल रूप से एकदम कि हमको इस पूरे क्षेत्र में इजराइल के खिलाफ ईरान को खड़ा करना है। अमेरिका का प्रभाव कम करने के लिए ईरान को मजबूत करना होगा। ये चीन और रूस अमेरिका इजराइल को मजबूत करने पर तुला हुआ है और अब चीन और रूस ईरान को सामने खड़े करके, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पूरा एक वॉर स्ट्रेटजी, एक लंबे समय की प्लानिंग हो गई है इस बैठक में कि भाई अमेरिका इजराइल को आगे बढ़ा के इस क्षेत्र में मिडिल ईस्ट में कब्जा करना चाह रहा है, हम ईरान को आगे बढ़ाएंगे और ईरान को इतना मजबूत कर दिया जाए कि वो इजराइल को काउंटर कर पाए, इजराइल भारी ना पड़े। अगर ये हो जाता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका का प्रभाव है ये कम होना शुरू हो जाएगा। रूस भी यही चाह रहा है, चीन भी यही चाह रहा है। हमने पिछले वीडियो में नॉर्थ कोरिया की बात करी थी, किम जोंग भी वो भी ये चाह रहे हैं। तो ये एक बड़े लेवल की स्ट्रैटेजी है जो चीन और रूस ने बना ली है कि ईरान को साहब सुपर पावर बना दिया जाए। आप ईरान को इतना मजबूत कर दें कि अमेरिका ना हमला कर पाए, ना उस पर इजराइल हमला कर पाए। उसका नतीजा ये होगा कि आप अपने आप एक स्वतंत्र विदेश नीति पे काम शुरू हो जाएगा। ये इसीलिए ये हम आज इस वीडियो की चर्चा इसीलिए कर रहे हैं कि कोई दबाव की राजनीति जो कहते हैं ना कि आप देखिए, कोशिश लगातार अमेरिका इस बैठक के बाद रूस की तरफ से कहा गया कि हम ईरान के साथ किसी भी तरह का अगर आप न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं अमेरिका, तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस होना चाहिए। आप सम्मान के साथ समझौता करिए, ऐसा कहा गया है इस बैठक के बाद। आप समझ लीजिए जो खामेनेई कह रहे थे वही रूस और चीन भी आप कह रहे हैं। दूसरी चीज, चाइना और रशिया ने इस बैठक के बाद
अपने दोनों के देशों के लिए कहा फ्रेंड्स फॉरएवर नेवर एनिमीज। ये चीन और रूस एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि भाई हम हमेशा एक दूसरे के दोस्त हैं, कभी दुश्मन नहीं है। लेकिन अब इस ग्रुप में ईरान भी शामिल हो चुका है। अब ये जो फ्रेंड्स फॉरएवर की जब भी हम बात करेंगे तो वो रूस और चीन की बात नहीं होगी, उसमें ईरान की भी बात होगी। और जितनी ज्यादा धमकियां अमेरिका से मिल रही हैं उसके बाद ये दोस्ती और मजबूत होने जा रही है, इसलिए ये माना जा रहा है। और दूसरी एक और चीज है, आप देखिए ट्रंप और यूरोप के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है। ये फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब यूक्रेन वॉर को लेकर जो ट्रंप का रुख था उससे थोड़े से उखड़े हुए हैं। हाँ, तो एक कोल्ड वॉर हल्का सा जो है वो यूरोप और ट्रंप के बीच में शुरू है। तो ऐसे में चाइना और रशिया और ईरान इसका फायदा भी उठाना चाहते हैं। इंटरनेशनल अपना, ये आज की बात नहीं है। अमेरिका अपना प्रभुत्व अपने आप को सुपर पावर बताता है, रशिया भी यही कहता है और चीन भी यही कहता है। तो अब जब एक तरफ अमेरिका है तो अब रूस और चीन जो है वो एक तरह से कह लीजिए कि अमेरिका को डाउन करने की कोशिश है ईरान के थ्रू, और प्लस टैरिफ को भी लेकर, क्योंकि दोनों इस वक्त कहते हैं ना कि खाल शेर, एक तरह से टैरिफ की मार भी पड़ रही है और दूसरे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। पुतिन से कोशिश तो की ट्रंप ने बनाने की, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो अब यही वजह है कि ये सारी चीजें अब दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और इसका प्रभाव क्या होगा ये आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा देखिए। चलिए, तो इसका प्रभाव क्या होगा, किस तरह से देखने को मिलेगा। अब जब रूस और चीन ने बैठक कर ली है ईरान के समर्थन में, स्ट्रेटेजी की प्लानिंग पूरी तरह से हो गई है। अब अमेरिका इसको कैसे लेगा, किस तरह से अमेरिका की अब अगली स्ट्रेटेजी होगी, क्या रुख रहेगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।